हेलो फ्रेंड्स, रेडी है आपके मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो होगा रेस्टर स्कैनिंग। रेस्टर स्कैनिंग का वन पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने रेस्टर स्कैनिंग मेथड या रेस्टर स्कैनिंग डिस्प्ले क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रेसिंग इसके अंदर की जाती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी का एक स्मॉल या पार्ट ऑफ टॉपिक कौन सा है, विच इज टाइप्स ऑफ स्कैनिंग और ट्रैवर्सिंग द बीम इन रास्टर स्कैन। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द टाइप्स ऑफ स्कैनिंग एंड द ट्रैवर्सिंग। देखिए, यहाँ पर रेस्टर स्कैन में टू टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग ऑफ बीम या फिर हम कहें टाइप ऑफ स्कैनिंग्स की जाती हैं। कौन सी स्कैनिंग्स हैं? फर्स्ट स्कैनिंग आती है इंटरलेस्ड स्कैनिंग और दूसरी आती है नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। अब ये इंटरलेस्ड क्या है और नॉन इंटरलेस्ड क्या है, ये हम देखेंगे। द इंटरलेस्ड स्कैनिंग, ईच हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्क्रीन इज ट्रेस्ड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में क्या होता है, देखिए दो टाइप ऑफ स्कैनिंग हमने यहाँ देखनी है, एक इंटरलेस्ड और दूसरी नॉन इंटरलेस्ड। तो इंटरलेस्ड स्कैनिंग में क्या होता है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? इंटरलेस्ड स्कैनिंग की। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल वाइज किसी भी स्क्रीन को ट्रैवर्स करते हैं या ट्रेस करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। क्या है इसके अंदर? 3 पॉइंट्स हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, स्क्रीन की हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको ट्रेस किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्क्रीन 2 एंड 3 ट्रेस किया जाता है कहाँ से कहाँ तक? टॉप टू बॉटम। ये 4 पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली 4 पॉइंट की हम यहाँ पर करते हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी स्क्रीन होती है हम उसको ट्रेस तो करती है, लेकिन ट्रेस कैसे कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल वाइज। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है? इस तरह से, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल वे में स्टार्ट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बट यहाँ पर इसने टॉप टू बॉटम क्यों लिखा? अगर ऐसे लाइंस आती तो हम लिखते हैं ना, बट ऐसे लाइंस नहीं आई है। लाइंस कैसे आई हैं? लाइक एक टाइप ऑफ स्क्रीन है, उसको यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, ट्रेस हुआ लाइन, फिर सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। अब ऐसे भी तो हम टॉप टू बॉटम ही आ रहे हैं। पहले फर्स्ट पे किया यानी कि सबसे टॉप पे किया, फिर सबसे लास्ट में आके किया, तो टॉप टू बॉटम भी तो हमने ट्रैवर्स किया है, ये ट्रेस किया है, राइट। इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड टॉप टू बॉटम ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। इंटरलेट स्कैनिंग में हॉरिजॉन्टल और टॉप टू बॉटम स्कैनिंग जो है वो की जाती है। ड्यू टू विच फेडिंग डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी ऑक्यू, हो सकता है इसी के कारण से जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा फेड हो जाए, थोड़ा हल्के रंग में दिखे। एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग, और इस प्रॉब्लम को किसने सोल्व कर दिया? नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग, जो कि हमारा दूसरा मेथड है स्कैनिंग करने का। देखिए इंटरलेस में इतना ही है कि इंटरलेस में करते क्या, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करते हैं टॉप से बॉटम तक, और इसी कारण से इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर फेडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग का। किसका? नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। In this scanning, the first odd numbers of the line tracing and visited by the electron beam, and the next circle even number of the lines are located. ठीक है, यहाँ पर odd and even के हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले odd number of line, जितने भी odd lines होगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो जितनी भी लाइन्स होगी। और फिर कौन सी लाइन्स आती हैं? जब ये odd number of lines, सपोज करो 11 ही थी, 11 तक काउंट कर सकते हैं, तो इस 11 तक की जो लाइन्स हैं, पहले ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगी, पूरी तरह से ये ट्रेस की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इवन नंबर पे हम आएंगे, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से इवन नंबर को किया जाएगा। यानी कि पहले ओड का पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ ओड लाइन्स हैं वो सबकी सब कंप्लीट होनी चाहिए, अप टू 99 तक ही क्यों ना हो, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। और इवन नंबर में क्या होता है? पहले ओड नंबर कंप्लीट होगा, तब जाके इवन नंबर स्टार्ट होगा। फिर जैसे ही इवन नंबर कंप्लीट होगा, वापस ही ओड नंबर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, ओड इवन, ओड इवन, इस तरह से जो है वो जो इनकी टर्न है वो चलती रहेगी। फॉर द नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले, नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग के लिए जो डिस्प्ले का रेट रहेगा कितना रहेगा? 30 फ्रेम पर सेकेंड। यानी उसको हर एक सेकेंड में 30 फ्रेम बनाने होंगे, यानी कि हर एक नैनो सेकेंड में उसको कितना करना पड़ेगा? कम से कम 2 बार ट्रेस करना होगा, यानी कि ओड को भी और इवन को भी। एक बार तो वो ट्रैवर्स हो जाए, यानी कि उसको हर एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स कंप्लीट करने होंगे। बट इट गिव्स फ्लक्चुएशन, जैसे कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही थी फेडिंग की, कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें फेड दिखता है, लाइट कलर का दिखता है। एंड जब हम बात करते हैं नॉन इंटरलेस्ड की, तो नॉन इंटरलेस्ड में प्रॉब्लम आती है फ्लक्चुरिंग की, कि स्क्रीन जो है वो फ्लक्चुअर कर रही है, यानी कि बार बार जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा, फ्लक्चुअल हो रहा है। फॉर इंटरलेस्ड डिस्प्ले रिफ्रेश रेट हमने क्या कर दिया? 60 पर सेकेंड। यानी कि आप ये देखिए कुछ एक डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड के बीच में डिफरेंस की, जो बहुत ईजी है, ठीक है। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की जाती है और टॉप टू बॉटम हम वहाँ पर काम करते हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है फेडिंग की,
इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग का। और एक पॉइंट यहाँ पर और है कि जो इंटरलेस्ड स्कैनिंग होती है उसके अंदर 60 फ्रेम पर सेकेंड हमें बनाना पड़ता है, 60 फ्रेम पर सेकेंड जो इसका रेट रहता है। एंड जब बात करते हैं हम नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग की, तो नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग में ओड और इवन का कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ ओड लाइंस होंगी वो ट्रेस की जाएंगी और उसके बाद इवन नंबर ऑफ लाइंस को ट्रेस किया जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा ओड इवन, ठीक है। लेकिन नॉन इंटरलेस्ड में भी एक प्रॉब्लम आती है, डेट इज फ्लक्चुएशन। और नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग का जो डिस्प्ले रेट रहेगा वो 30 फ्रेम पर सेकंड होगा। इंटरलेस्ड में 60 फ्रेम पर सेकंड है और नॉन इंटरलेस्ड में 30 फ्रेम पर सेकंड। हाफ हो गया। हाफ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने ओड एंड इवन के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। तो हमने जो फ्रेम पूरा कंप्लीट हो रहा था उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। यानी कि आप बोल सकते हैं 30 फ्रेम्स आप किसके लिए बना रहे हैं, 30 फ्रेम किसके लिए बन रहे हैं, ओड के लिए, 30 ही इवन के लिए, लेकिन एक टाइम पर एक ही बन रहा है, तो इसलिए 30 फ्रेम पर सेकंड। एडवांटेजेस यहाँ पर क्या है, रियलिस्टिक इमेज ये प्रोवाइड करता है। यानी कि जो भी इमेज होती है वो हमें देखने में ऐसे लगता है दैट इज रियल। हमें ये नहीं पता लगता कि वो प्रोजेक्ट हो रही है नहीं, या फिर क्रिएट की जा रही है नहीं, हमें लगता है कोई रियल इमेज, हम रियल इमेज को देख रहे हैं। शेडो स्क्रीन आर पॉसिबल, हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो को भी हम दिखा सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग की बात की जा रही है ये सब, ठीक है। किसकी बात है, नॉन इंटरलेस्ड में रियलिस्टिक इमेज दिखती है और शेडो भी दिखाना पॉसिबल हो सकता है। मिलियन ऑफ डिफरेंट कलर टू बी जनरेटेड, नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स भी हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है अगर किसी भी थिंग की एडवांटेज है तो ऑब्वियस है कि उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। तो इसकी दो डिसएडवांटेजेस होती हैं, लो रेजोल्यूशन इसका कम होता है, जो स्क्रीन होती है ना उसका रेजोल्यूशन, उसका साइज जो है वो कम रहता है, और दूसरी बात है कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया रास्टर स्कैन पार्ट 2, जिसके अंदर हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ स्कैनिंग को डिस्कस किया। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।